प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बीएससी पार्ट थर्ड में आपको डिविडेंड डिफरेंस के बारे में बता रहा था। मैंने इससे आपको काफ़ी वीडियो भेज दी है और आज मैं आपको डिविडेंड डिफरेंस संबंधित समस्या बताऊंगा। इसमें अलग अलग तरह की समस्या डिविडेंड डिफरेंस संबंधित। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 87 का है। यदि f(x) और f(x) तो f(x) दिए अधिकतम न्यूनतम वाले बिंदु के निकट x पर f(x) के मान होते हैं। यदि f(x1) f(x2) तथा f(x3) अधिकतम तथा न्यूनतम मान वाले बिंदु के निकट x पर बिंदु के निकट x पर f(x) के मान हो तो f(x) के मान हो तो सिद्ध कीजिए f(x) x बार बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 माइनस f(x1 x2) बटा 2f(x1 x2 x3। ये पता सकते हैं ना, चर x के मान हमारे पास x के मान हमारे पास x1 x2 x3, fx के मान fx1 fx2 fx3। तो अधिकतम न्यूनतम मान वाले बिंदु के निकट x पर fx के मान है, इसके परिणाम को x बार का मान लिया है। तो कैसे दिखोगे इसको? तो इसमें न्यूटन वाली तक उपयोग करते हैं हम सॉल्यूशन। स्वतंत्र x के मान x के मानों x1 x2 व x3 के लिए fx के मान ये रहेंगे। x1 x2 व x3 हो तो न्यूटन विभाजित अंतर से fx का मान यहाँ पे आपके पास x0 आता है, x0 पर लिया x1 x2 मिल गया तो f(x1 प्लस x माइनस x1 f(x1 प्लस x माइनस x1 x माइनस x2 f(x1 x2 प्लस यहाँ पे है x1 x2 आएगा x1 x2 यहाँ पे x3 है। इसके बाद में आपको सरल चर में मानने के लिए अधिकतम और न्यूनतम मान वाला बिंदु देखना। अधिकतम न्यूनतम निकालने के लिए तो f बेस क्या करना पड़ेगा? अधिकतम न्यूनतम के लिए f(x1) तक हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस x1 का 1 माइनस 0 f(x1 x2 प्लस यहाँ पे यूनिट में करेगा तो x माइनस x1 पहले इसका ओपन कर दिया f(x1 x2
का अपन कर देंगे x माइनस x2 f x1 x2 x3। तो x पर f एक चरण बिंदु है, f एक चरण बिंदु है। तो f डैश x बराबर 0 जब x बराबर x बार हो, x का मान इस x बार कर देंगे और f डैश इसका मान 0 कर देंगे, f डैश इसका मान 0 कर देंगे। यहाँ पे f x1 x2 प्लस x के साथ x बार करेंगे, x बार माइनस x1 f x1 x2 x3 प्लस यहाँ पे करते हैं इसके साथ x बार माइनस x2 f x1 x2 x3। अपन को इस बार का मान निकालना, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, ये आएगा f x1 x2 प्लस x बार f x1 x2 x3 प्लस माइनस x1 f x1 x2 x3 प्लस इससे गुणा करोगे x बार f x1 x2 x3 माइनस x2 f x1 x2 x3। इसके बाद x बार का मान निकालना, x बार यहाँ भी है, यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएगा और ये माइनस का ये दोनों जुड़ जाएंगे। सवाल को मिटा रहा हूं, ये वाला मिलेगा तो 2 x बार f x1 x2 x3 ये जुड़ गया। इसके बाद में यहाँ पे इसमें माइनस x2 कॉमन लेंगे, x1 x2 x3 कॉमन लेंगे, माइनस f x1 x2 x3 और ब्रैकेट में x1 प्लस x2 आएगा बराबर माइनस इस वाले पद को हम उधर ले देंगे, इस वाले पद को हम बराबर 0 इस पद को उधर ले देंगे, माइनस हो जाएगा माइनस f x1 x2 इसका मान निकालेंगे हम, इसका x बार का, इसको भी ले देते हैं 2x बार f x1 x2 x3 बराबर मिल जाएगा f x1 x2 x3 x1 प्लस x2 माइनस f x1 x2 x बार का मान निकालेंगे तो 2f x1 x2 x3 का भागेंगे x बार बराबर f x1 x2 x3 x1 प्लस x2 बटा 2f x1 x2 x3 माइनस f x1 x2 बटा 2f x1 x2 x3 x बार बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 माइनस f x1 x2 बटा 2f x1 x2 x3 और यही परिणाम बना, एक बार समझा देता हूँ।
स्वतंत्र x के मान x1 x2 x3 के लिए x के मान लिया है तो न्यूटन मॉड्यूलस प्रश्न को क्या करेंगे f(x) बराबर f(x) आता है x0 नहीं लिया अपन x1 x2 x3 से स्टार्ट किया f(x1 x minus x1 f(x1 x2 plus x minus x1 x minus f(x1 x2 x3) इसका इसका अमल कर दिया हमने f(x) बराबर 0 आ जाएगा इसका ऊपर में 1 minus 0 x सापेक्ष कर रहे हैं हम ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पे x minus x1 ये यूनिट को बस लगा देंगे तो पहला मतलब इसका अवकलन 1 हो जाएगा 1 minus 0 इसको से गुणा करेंगे ये ऐसे आ जाएगा इसका इसका अवकलन करेंगे x minus x2 f(x1 x2 x3) अब f(x) में मतलब f(x) का मान 0 होगा जब x का मान x बार हो यानी जो यूनिट हमारे पास x का मान x को x बार है चरण तो f(x) का मान 0 रख दिया इसका से लिख दिया x के स्थान पे x बार कर दिया माइनस x1 ये आ जाएगा यहाँ पे x के स्थान पे x बार माइनस x2 f(x1 x2 x3) इसका इसके हमको x बार का मान निकालना तो अपने के केस को लिख दिया माइनस हो गया ये लिख दिया इसके साथ में इसके से गुणा कर दिया इसको से गुणा कर दिया गुणा कर देना इसके बाद में x बार जुड़ गया दोनों जैसे इसके को x बार हो जाएगा f(x1 x2 x3) माइनस फिर यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला लिया लेकिन इसमें और इसमें फॉर्मूला लिया x1 plus x2 f(x1 x2 x3) और इसको दाएं तरफ भेज दिया माइनस का हो जाएगा इसके बाद इसको भेज दिया ये प्लस का हो गया माइनस का पहले से इसके बाद में x बार का मान निकालना तो f(x1 x2 x3) का वर्ग इसमें और इसमें तो किताब पढ़ना आ जाएगा ये सवाल पूरा हो चुका है इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 बता रहा हूं मैं छठे सवाल को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं निम्न सारणी से x से ज्यादा होगा क्या चलो एग्जाम्पल निम्न सारणी से x minus 6 की घात वाला बहुपद याद करो x के मान -1 0 -1 0 2 3 7 2 3 7 10 f का मान है -11 1 1 1 -11 1 1 1 141 560 इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं x माइनस 6 की घात वाला बहुपद क्या करना है तो पहले इसकी हम विभाजित सारणी बनाएंगे विभाजित सारणी विभाजित अंतर सारणी x का मान f(x) डिविडेंड डिफरेंस f(x) डिविडेंड डिफरेंस का स्क्वायर f(x) डिविडेंड डिफरेंस की घात 3 f(x) x का मान है -1 0 2 3
566 हमको x माइनस 11 वाला ऊपर का चाहिए। इसके हम लेकर के विधि का उपयोग करना चाह रहे हैं पहले। तो इंटीग्रेट डिफरेंस क्या करना, 8 माइनस 12 तो प्लस का 12 जाएगा, 8 माइनस 11 प्लस 12, 8 माइनस 11 बटा 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 यानी कि 12 12 जाएगा। 1 में से 0, 2 माइनस 0 0 जाएगा। इसमें 1 में से 0, 3 माइनस 2 0, 140 में से 7 माइनस 3, 140 में से गया तो 140 आएगा, और 7 में 3 घटाने में 4 जाएगा, 140 में 4 आ जाएंगे 35 आएगा। 5 से 7 से 140 घटाएंगे, 10 में 4 लगा देंगे। तो 5 से 7 से 1 से गया तो 4 से 20 आएगा, 4 से 20 में 3 का बचेगा, 140 हो जाएगा। इस बार में एक सेकंड निकालेंगे, 0 माइनस 12 तो माइनस 12 बटा 0 2 के लिए आया, 12 माइनस 1 के लिए आया, 2 प्लस 1 माइनस 4 0 आ जाएगा। 35 माइनस 0 35 आ रहा 7 के लिए, 0 आ रहा 2 के लिए, 7 माइनस 2 7 आ जाएगा। 140 माइनस 35, 140 माइनस 35 बटा 140 आ रहा 10 के लिए, 35 आ रहा 3 के लिए, 10 माइनस 3, 140 में से 5 में 7 का भागेंगे 15, 0 माइनस 4 बटा 0 आ रहा 3 के लिए, माइनस 4 आ रहा माइनस 1 के लिए, 3 माइनस 1 तो प्लस का हो जाएगा 1, 7 माइनस 0 7 आ रहा 7 के लिए, 0 आ रहा 0 के लिए, 1 आ जाएगा। 15 माइनस 7 15 आ रहा 10 के लिए, 7 आ रहा 2 के लिए, 15 7 8 10 2 8 1 हो जाएगा। तो तृतीय अंतर अचर आ रहा है, तृतीय अंतर अचर है। तो इसमें जो कि मजेदार उपयोग करेंगे, इससे हम पहले क्या करेंगे x, फिर इसके बाद हम x की घात x माइनस 6 का ज्ञात करेंगे। तो न्यूटन विभाजित अंतःसूत्र fx बराबर fx0 प्लस x माइनस x0 x0 x1 प्लस डेल का उपयोग कर सकते हैं, इसमें डेल का उपयोग करते हैं। डिविडेंड डिफरेंस fx0 x1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 डेल पर fx0 x1 x2 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 डेल टू fx0 x1 x2 x3। मान से रखते हैं हम x0 बराबर x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर 6 लेते हैं। fx बराबर fx0 f 6
यहाँ पे अपन ऐसे इसको x0 मानते हैं, ये x0 ये x1 x2 x3 तक तो अच्छे नहीं रखेंगे, इसे हम अपन बात करेंगे। x0 बराबर -1, x1 बराबर 0, x2 बराबर 2, x3 बराबर 3, ये मान सकते हैं fx बराबर fx0 का मान -1 प्लस x माइनस x0 का मान +1 जाएगा, इसका मान 12 प्लस x प्लस 1 x माइनस 0, इसका मान 4 माइनस का प्लस x माइनस प्लस 1 इंटू x माइनस 2 आ जाएगा इंटू इसका मान 1 आ जाएगा। इसको हल करते हैं f माइनस 1 का मान हम यहाँ से देखें -11, इसको इस्तेमाल किया 12x प्लस 12, इसको इस्तेमाल करेंगे हम x स्क्वायर प्लस x इंटू -4, इसको इस्तेमाल करेंगे ये पता हमारे पास x स्क्वायर प्लस x इंटू x माइनस 2 -11 प्लस 12x प्लस 12 प्लस इसको इस्तेमाल करेंगे तो -4x आ जाएगा, -4x इससे इस्तेमाल करेंगे x3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, इसको लगाते हैं x की घात 3 प्लस वाला पद है x की घात 3, इसके बाद x वाला ये भी है ये -4 माइनस 6 स्क्वायर से 1 x पर गया तो -5x स्क्वायर, इसके बाद 12x प्लस का और 2x माइनस का 4x माइनस का 6x 12 में 6x रहेगा प्लस 6x, इसके बाद में 12 प्लस का 11 माइनस का प्लस 1, ये x वाला बताया। अब अपन को x माइनस 6 घात वाले का करना, x माइनस 6 की घात वाला बहुपद, इसलिए साइंस लेस की वजह प्रक्रिया अपनाएंगे अपन, साइंस लेस की वजह प्रक्रिया साइंस लेस विभाजन प्रक्रिया से एक बार समझता हूं x के मान -1 0 2 3 7 है, fx का मान -11 1 इस तरह कॉन्सेप्ट है विभाजन का 39 का सॉल्यूशन किया हमने, x के मान ये रहे fx के मान ये रहे, डेल x का मान रख लेंगे, डिविडेंड डिफरेंस से डेल नहीं है, इसको डिविडेंड डिफरेंस बोलते हैं, x का मान है डेल स्क्वायर डिविडेंड डिफरेंस स्क्वायर डिविडेंड डिफरेंस की बात नहीं है, 1 प्लस 12 बटा 0 प्लस 1 12 जाएगा, 1 प्लस 1 0 2 माइनस 0, इसके नीचे बटा में विभाजित है, यहाँ पे विभाजित है और यहाँ पे 1 प्लस 1 0 नीचे 3 प्लस 2 गया 0, 7 1 40 40 7 प्लस 3 4 गया 35, इसमें से घटा देंगे इसमें से घटा देंगे, इसके बाद में इसमें से घटाएंगे और इसमें से 2 में से प्लस माइनस 1 घटेगा 3 आ जाएगा तो -4 जाएगा, 0 में 0 घटा देंगे 0, 35 में 0 घटा देंगे और नीचे 35 आ रहा 7 के लिए 0 आ रहा 2 के लिए 7 जाएगा, 140 माइनस 35 ये राइट साइड में घटा देंगे और यहाँ पे 140 10 के लिए आ रहा 35 3 के लिए आ रहा 10 माइनस 3 7 जाएगा, 105 में 7 का आ गया 15 आएगा, इसमें से घटा दिया और ये 0 आ रहा 3 के लिए, ये -1 के लिए आ रहा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 तो 30 वाले का 10 आ रहा है। अच्छा न्यूटन का सूत्र उपयोग किया x बराबर x माइनस x0 डे डिविडेंड डिफरेंस fx0 प्लस x माइनस x1 डेल डिविडेंड डिफरेंस का स्क्वायर fx0 x1 x2 प्लस x माइनस x0 x माइनस 2 डेल fx0 x0 का मान यहाँ से x0 x1 x2 x3 fx0 x1 fx2 fx3 fx का मान
प्लस एक्स माइनस माइनस एक एक्स माइनस जीरो तो माइनस चला जाएगा ये प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस टू वन आ जाएगा। इसको अल्टरनेटली आ रहा है और अपन को एक्स माइनस छः की घात वाला बहुपद ज्ञात करना है। इस सारे को फिर डालो और इसमें स्थान से बहुपद क्या बनाएंगे। यहाँ पे इसके अनुसार से देखिए लाइन इसमें ऐसे यहाँ पे ये एक्स वाला है ये एक्स वाला है अपन को इस माइनस से बात करवा रही है इसमें से यहाँ पे इसके गुणा करते हैं 1 माइनस 5 6 1 माइनस 5 6 1 इसके बाद यहाँ पे इसका घात वाला है फिर साइड यहाँ पे इस लाइन में साइड में एक लाइन छोड़ देते हैं। अच्छा यहाँ पे छः एक के नीचे छोड़ देंगे एक को छोड़ेंगे एक आएगा एक को छः से करके छः को अगले पगले में लिख देंगे फिर जोड़ोगे इसको 6 में 5 करके आएगा एक इंटू 6 क्या फिर 6 से 12 72 जो जाएगा डी का मान इसके लिए चीज लिखेंगे एक आएगा एक इंटू 6 करेंगे 6 7 7 की 42 सी का मान आ जाएगा 54 एक इंटू 6 लिखेंगे एक इंटू 6 6 7 13 डी का मान जाएगा जीरो एक आ जाएगा ए का मान आएगा तो उसका एक्स माइनस 6 की घात वाला बहुपद एक्स आएगा इसको पीएस भी देते हैं तो एक्स माइनस 6 की ए प्लस बी एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 6 की घात बी इसको क्या लिखा जाएगा प्लस डी तीन दो एक 3 2 1 यहाँ पे एक्स माइनस 6 की घात 0 इसमें आगे करते हैं एक्स बराबर एक्स ए का मान एक आ रहा एक्स माइनस 6 प्लस बी का मान 13 आ रहा एक्स माइनस 6 प्लस सी का मान 54 आ रहा एक्स माइनस 6 एक डी का मान 73 आ रहा और यही इसके उत्तर है। ये प्रथम विधि से हुआ है वैकल्पिक विधि से हुआ है इसको हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।